वो रात के 9 बजे अपने आपको बताते चले कि 26 जनवरी की झांकी, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस आने में बहुत कम समय बचा हुआ। ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर है। गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली झांकियों में इस वर्ष भगवत गीता महाकुंभ 2025, नालंदा विश्वविद्यालय और संविधान के 75 वर्ष की झलक देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की परेड होगी और इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इस थीम पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों की झांकियों की झलक देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको यूपी की झांकी से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार बेहद ही खास है क्योंकि इसमें महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी। इस झांकी में स्नान करने के लिए जाते हुए श्रद्धालुओं से लेकर कामधेनु, मणि, मां लक्ष्मी, घोड़ा, हाथी से लेकर सब कुछ बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। सामने समुद्र मंथन होता आपको नजर आएगा। ये उत्तर प्रदेश की झांकी है और उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार विभिन्न तरीके की जानकारियां देने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड की झांकी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल देखने को मिलेंगे जो इस बार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड की राज्य की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता एवं साहसिक खेल एवं पर्यटन को दर्शाया गया है। इसके अलावा इस बार जो झांकी लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचेगी वो है मध्य प्रदेश की, जिसमें चीता द प्राइड ऑफ इंडिया का पूरा नजारा देखने को मिलेगा। ये झांकी भी बेहद खूबसूरत है। जबकि दिल्ली की झांकी में गुणवत्ता की शिक्षा दिखाई जाएगी। दादर नगर हवेली, दमन और दीव की झांकी कुकरी मेमोरियल के साथ दमन एवियरी बोर्ड पार्क, भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों की श्रद्धांजलि पर आधारित है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ में होने वाले परेड में जो झांकियां लोगों को आकर्षित करेंगी उसमें गुजरात जो विकास के ऊपर आधारित है, वहीं कर्नाटक की झांकी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। गोवा की झांकी भी बेहद खास रहने वाली है क्योंकि गोवा लोगों को बेहद पसंद है। इसके अलावा हरियाणा और झारखंड पर भी लोगों की नजरें रहेंगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात की झांकी भी देखने को मिलेगी, जिसमें खास तौर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को बखूबी बनाया गया है। इसमें बदलते गुजरात की भी झलक दिखाई गई है। गुजरात को डेवलपमेंट के साथ साथ विरासत के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अब आप गुजरात की झांकी देखेंगे तो विरासत भी, विकास भी का अद्भुत संगम आपको नजर आएगा। वहीं अगर कर्नाटक की झांकी की बात की जाए तो इसमें बेहद ही शानदार मंदिरों को दिखाया गया है। कर्नाटक की झांकी को अगर आप देखेंगे तो उसमें कर्नाटक के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, ऐतिहासिक कलाएं हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है। वहीं गोवा की झांकी में गोवा की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। हरियाणा भगवत गीता का प्रदर्शन करेगा, जबकि झारखंड प्रगति की विरासत को अपनी झांकी में दर्शाएगा। और इसके अलावा बिहार की झांकी भी लोगों की खास नजरें रहने वाली है क्योंकि प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि रही है। इसीलिए बिहार की झांकी इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी राज्यों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। 8 साल बाद बिहार की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका मिला है। झांकी के माध्यम से ज्ञानभूमि नालंदा की प्राचीन विरासत और उसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाया जाएगा। बिहार की झांकी में भगवान बुद्ध की 70 फीट की शानदार मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास को भी दिखाया गया है। झांकी के आगे की तरफ बोधि वृक्ष इस बात का संदेश दे रहा है कि यही वो जगह है जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे दुनिया में फैला है। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के जरिए बिहार को फिर से शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर लाने की कोशिश को भी दिखाया जाएगा। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कितना अद्भुत, अलौकिक ये भव्य झांकी जब कर्तव्य पथ पर अपनी झलक दिखाएगी तो लोग इसके दीवाने हो जाएंगे।